हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ढलवां लोहा। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन या डी अमोनिया का। तो इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका जो सही जवाब है क्या होता है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, एडिपिक अम्ल। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें तांबा को मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फटाफट से आंसर करते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और फ्रेंड्स याद रखें, यह क्लास आपको 9 बजे रात में मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, बेरियम के कारण। याद रखना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सोना। इसका संकेत क्या होता है? AU। याद रखना है, सोना का संकेत क्या होता है? AU। नेक्स्ट है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में क्या आता है? कौन सा आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल या सिरके के अम्ल। तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, क्रोमियम। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब देगा। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व है। इसका सिंबल क्या है? H है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। नेक्स्ट है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सोना जो है ये किस अम्ल में घुल जाता है? चलिए, तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा? अम्लराज में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। नेक्स्ट है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस का, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम का। तो ध्यान दीजिएगा, 13 का जो राइट आंसर है क्या जाएगा? दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, एसीटिलोन। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। माल्टेस है, जाइमेस है, लिपेस है या इरेप्सिन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, माल्टेस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है। फटाफट से आंसर करेंगे। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, टेट्रा एथिल। याद रखना, टेट्रा एथिल लेड। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट है, शुष्क धुलाई के काम आता है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल अल्कोहल या क्लोरोबेंजीन।
तो याद रखना है शुष्क धुलाई के काम में क्या आता है, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, बेंजीन आता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6 होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दवा बनाने के काम आता है, फटाफट से आंसर करेंगे। बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या अम्लराज। तो दवा बनाने के काम में जो आता है वो बेंजोइक अम्ल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है, फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, कार्बन। कार्बन जो है सबसे अधिक संख्या में, कार्बन के सबसे अधिक संख्या में यौगिक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग लाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा ए के साथ, लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चल जाएगा, फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे, रेयॉन रेसे तैयार किससे किए जाते हैं। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, सेल्यूलोज से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में अस्थायी कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। तो बात करें अस्थायी कण कौन है, तो याद रखना है न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, प्रोटॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर या कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछा रहा है किसी परमाणु के गुण जो निर्भर करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, विटामिन B6 का जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या दोनों। चलिए तो 26 का जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, उदासीन, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखना है किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा, अगर 7 से किसी विलयन का पीएच मान कम होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है। आंसर करेंगे क्लोरोक्विन, एस्प्रिन, मॉर्फिन या कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, क्लोरोक्विन। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आयतन पर, दाब पर, ताप पर या सभी पर। तो ध्यान दीजिएगा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकिंग गैस मिश्रण होता है, फटाफट से आंसर करेंगे, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है। तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस, याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा, प्लेटिनम, चांदी या एल्युमिनियम। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है, फटाफट से आंसर करेंगे, ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो याद रखना ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, फटाफट से आंसर करेंगे, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं, तो याद रखना है 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम का समस्थानिक होते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो याद रखना कितने होते हैं, 238। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, यूरेनियम के याद रखना है 238, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 3 होते हैं, याद रखना है सभी को, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, फटाफट से आंसर करेंगे, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, हाइजेनबर्ग ने, याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है, कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है,
बढ़ जाता है या सभी? तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब है बढ़ जाता है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही जवाब है यूरेनियम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कब हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है मर्क्यूरिक सल्फाइड, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है सिंदूर का? तो HgS होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी? बिल्कुल जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा 42 का, क्या एक के साथ चला जाएगा इंफ्रारेड किरणें, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। जल का क्वथनांक कितना होता है आपको केल्विन में बताना है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? याद रखना है 373 केल्विन होता है केल्विन में, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है सबसे कठोरतम की बात करें प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? यह प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट है, निम्न हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखना है। फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है 47 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, याद रखना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? तो इसका जो सही जवाब है थोरियम का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? तो थोरियम का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा ब्रोमीन, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे। पानी का जो भारीपन है ये किस विलेय के कारण होता है? तो याद रखना ये कैल्शियम के कारण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है? Ca होता है। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 20 होता है, याद रखना। तो आज के सेशन में ये साइंस के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।